नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 11 अप्रैल गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आग से खेत में खड़ी गेहूं की फसल जली, छत पर पड़ी लकड़ी में आग से अफरा तफरी। मतदान जागरूकता के लिए ताकत झोंक दे जिला कलेक्टर। अमन चैन की दुआ के साथ अदा की ईद की नमाज। राहुल गांधी की सुरक्षा में बीकानेर रेंज का पुलिस जाब्ता तैनात। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। साधु शहर की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चौधरी चेतराम वाला के चक 10 SPM के खेतों में गुरुवार दोपहर 12 बजे जौ निकालने के बाद बचे अवशेष में आग लग गई। आग गेहूं की फसल में फैल गई, जिससे किसान चेतराम पुनिया की खेत में खड़ी गेहूं की लगभग 3 से 4 बीघा फसल जल गई। जिस स्थान पर आग लगी उसकी जद में 4 ढाणियां भी थी, जिनमें से एक ढाणी में महिलाएं गणगौर उत्सव मना रही थी। सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे वहां मौजूद थे। अचानक लगी आग से दहशत का माहौल बन गया। गसिंगपुर कस्बे के वार्ड 8 निवासी खजानचंद व हीरालाल वर्मा के घर की छत पर पड़ी लकड़ी में आग लग गई, जिससे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। तेज हवा चलने के कारण आग बुझाने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की सूचना मिलते ही गसिंगपुर फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। तब पता लगा कि फायर ब्रिगेड तो अनूपगढ़ में राहुल गांधी की सभा में लगी हुई है। लोगों ने कड़ी मशक्कत से लगभग आग पर काबू पा ही लिया था। तब पदमपुर और कल्पतरू से फायर ब्रिगेड पहुंची। नगर पालिका के दोनों टैंकरों में पानी नहीं भरा होने के कारण घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। इससे लोगों में नगर पालिका के प्रति रोष देखा गया। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदान जागरूकता अभियान में ताकत झोंकी जा रही है। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान के प्रति मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्वीप से जुड़े 21 विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। गर्मी का मौसम होने पर मतदान सुबह जल्दी शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वीप कार्यक्रम से जुड़े जिन विभागों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है, वह ईमानदारी से कार्य करके मतदाताओं को अधिक से अधिक जागरूक करें। ईद उल फितर के उपलक्ष्य में गुरुवार को श्रीगंगानगर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। पुराने बादी स्थित ईदगाह परिसर में इमाम मुफ्ती मोहम्मद सादिक ने नमाज अदा करवाई। सुबह ठीक 8:15 बजे नमाज शुरू हुई। इससे पहले बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह परिसर में पहुंचने लगे। सुबह करीब 8 बजे तक ईदगाह परिसर में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। सुबह ठीक 8:15 बजे इमाम मुफ्ती मोहम्मद सादिक ने नमाज अदा करवाई। उन्होंने इस मौके पर दुआ मांगते हुए कहा कि देश में सभी सुखी रहें। करीब 20 मिनट तक हुए आयोजन के बाद सभी ने एक दूसरे को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अनूपगढ़ के APJ अब्दुल कलाम स्टेडियम में जनसभा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए बीकानेर रेंज के चारों जिलों की पुलिस स्टेडियम में तैनात रही। SP रमेश मौर्य ने गुरुवार सुबह ही स्टेडियम व हेलीपैड का दौरा करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बीकानेर व श्रीगंगानगर लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर पुलिस के अधिकारी व जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस ने सुबह 8 बजे से ही स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली थी। श्रीगंगानगर से भी पुलिस अधिकारी व पुलिस जाब्ता बुधवार शाम को ही अनूपगढ़ पहुंच गया था। गणगौर की तीज के उपलक्ष्य में गुरुवार को श्रीगंगानगर में कई आयोजन हुए। दिन में गणगौर के बिंदोरे निकाले गए, वहीं शाम ढलने के साथ ही गणगौर विसर्जन के आयोजन करवाए जाएंगे। दिन में महिलाएं गणगौर के गीत गाते हुए निकली। गणगौर माता को विशेष भोग लगाए गए तथा पूजा अर्चना की गई। घरों में विशेष प्रकार के पकवान भी तैयार करवाए गए। पुराने बादी के चितलांगिया परिवार के कुएं सहित शहर में कई जगह गणगौर विसर्जन के आयोजन होंगे। महावीर दल मंदिर में दोपहर बाद 3 बजे से गणगौर पूजन के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इसमें सेठ लच्छी राम गिदड़ा की गणगौर, दादी बामणी की गणगौर, श्री महेश्वरी महिला समिति की गणगौर, श्री गरबजा सेवा समिति की गणगौर यहाँ पहुंचेंगे। महिलाएं इन गणगौर को भोग लगाएंगे तथा प्रसाद अर्पित कर पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान यहाँ सांस्कृतिक आयोजन होंगे तथा गणगौर विसर्जन की भी व्यवस्था रहेगी। गंग नहर में नहरबंदी 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगी, जबकि नहर में पानी की आपूर्ति श्रीगंगानगर में 25 अप्रैल तक आएगी। इस कारण शहरी में कुछ कॉलोनियों में एक दिन छोड़कर जलापूर्ति की जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं एक तो कहीं 2 दिन छोड़कर जलापूर्ति की जा रही है। अब गर्मी बढ़ने पर पानी की मांग ज्यादा बढ़ने लगी है। इस कारण ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में पानी को लेकर संकट की स्थिति बन सकती है। गर्मी के मौसम में आमजन को पेयजल वितरण संबंधी परेशानी न हो, इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वृत्त कार्यालय में वृत्त स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो कि 24 घंटे खुला रहता है। इस नियंत्रण कक्ष में किसी भी समय शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। नई धान मंडी श्रीगंगानगर में कृषि जिन्सों की आवक ज्यादा हो रही है, जबकि उठाव अपेक्षाकृत कम हो रहा है। इस कारण कृषि उपज मंडी समिति के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है।
वहीं क्षेत्र में मौसम खराब बना हुआ है और बार बार रंग बदल रहा है। इस कारण व्यापारी, किसान व मंडी समिति के अधिकारियों की चिंता बढ़ती जा रही है। इनको आशंका है कि कहीं बारिश न हो जाए। यदि बारिश होती है तो मंडी में खड़ी कृषि जिन्सों को बचाना मुश्किल हो सकता है। जिला मुख्यालय की नई धान मंडी श्रीगंगानगर में 2 लाख कट्टे कृषि जिन्सें पड़ी हैं। इसको देखते हुए अब कृषि उपज मंडी समिति अनाज व मंडी के व्यापारियों ने तय किया है कि अब शनिवार और रविवार को किसान धान मंडी में कृषि जिन्सें लेकर नहीं आए। इन 2 दिनों में कृषि जिन्सों का उठाव तेजी के साथ किया जाए। किसी भी कृषि जिन्स की ट्रॉली को मंडी गेट से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन दोनों दिनों में सिर्फ मंडी में पड़ी कृषि जिन्सों का ही उठाव किया जाएगा। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों ने डीएवी स्कूल में बैलेट पेपर पर मतदान किया। चुनाव ड्यूटी होने व अन्य जिलों में वोट होने पर कर्मचारियों ने यही मताधिकार का उपयोग किया। सूरतगढ़ कस्बे में मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा पर्व ईद शानो शौकत से मनाया गया। सुबह जल्दी ही स्थानीय ईदगाह में शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी समाज के लोग इकट्ठे हुए। उन्हें ईद की नमाज अता करवाई गई। साधु शहर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में गुरुवार को ईद उल फितर का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास एवं भाईचारे के साथ मनाया गया। लोगों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं मांगी। स्थानीय मदीना जामा मस्जिद में मौलवी नायब अली ने नमाज अदा करवाई। मस्जिद में नमाज अदा कर मुल्क के सलामती की दुआ मांगी गई। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा को श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग से अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क अभियान के तहत श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए इंदौरा ने कहा कि केंद्र में सरकार सत्ता में आई तो एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। साथ ही स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इससे किसानों को उपज का वाजिब दाम मिलेगा। बीमा भुगतान किसानों को खातों में सीधा ट्रांसफर होगा। खेती जीएसटी से मुक्त होगी। श्री कर्णपुर कस्बे की समाजसेवी संस्था श्री कृष्ण सुदामा गौरक्षा समिति ओपन गौशाला को जमीन खरीद में सहयोग के लिए एडवोकेट दलजीत सिंह बराड़ व रिम्पी बराड़ ने 51,000 रुपए की राशि समर्पित की है। ओपन गौशाला के संयोजक दिनेश टोडा ने बताया कि बेसहारा गौ माता व अन्य जीवों के इलाज के लिए अस्पताल व गौशाला के निर्माण के लिए जमीन खरीद की गई है। इसी क्रम में जन सहयोग से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। ओपन गौशाला के संरक्षक रामकृष्ण सिंह बराड़ ने सहयोग राशि देने के लिए एडवोकेट दलजीत सिंह बराड़ व उनके परिवार का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर की पुरानी वादी स्थित महिला पार्क में 22वां गणगौर मेला आज शाम को आयोजित किया जाएगा। मेला कार्यक्रम का संयोजक मोटिवेशनल स्पीकर समाजसेवी मुनीश कुमार लड्डा एवं रिया अरोड़ा करेंगे। लीला चौक से माता गरवजा एवं ईश्वर जी की सवारी राजस्थानी लोकगीतों की मधुर स्वर लहरियों के बीच मुख्य सवारी के रूप में शाम 5 बजे महिला पार्क में पहुंचेगी। राजस्थानी सांस्कृतिक व लोक कला विकास मंच के अध्यक्ष हिम्मत सिंह व महासचिव सुभाष तिवारी ने बताया कि महिला पार्क में आयोजित गणगौर मेले में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार मानसी पवार 22 घोड़ों के साथ भवाई नृत्य, तेज धार वाली तलवारों पर नंगे पांव नृत्य, कांच के टुकड़ों पर नंगे पांव नृत्य, नुकीली किलों पर नृत्य एवं राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। श्रीगंगानगर में जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से मतदाता जागृति के लिए शुरू किए गए सतरंगी सप्ताह की शुरुआत लोक नृत्यों से हुई। आदर्श नगर पार्क में टाटा यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में नन्हे कलाकारों ने एक से बढ़कर एक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। स्वीप के नोडल अधिकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मृदुल सिंह ने हम भी नाचेंगे, गाएंगे, वोट डालकर आएंगे स्लोगन का जिक्र करते हुए सभी से 100% मतदान का आह्वान किया। नगर परिषद के आयुक्त यशपाल आहूजा ने मतदान संबंधी शपथ दिलवाई। चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं। ऐसे में लोगों ने कन्या पूजन की तैयारी शुरू कर दी है। अष्टमी को कन्या पूजन के दौरान बालिकाओं को उपहार देने की परंपरा है। ऐसे में लोगों ने अभी से इन उपहारों की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। बाजार में भी कई ऐसे उपहार नजर आने लगे हैं जो इन कन्याओं को भेंट किए जा सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से टिफिन बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, क्लियर बैग विद स्टेशनरी, प्लास्टिक बाउल्स, ग्लास बाउल्स, प्लास्टिक प्लेट्स प्रमुख हैं। श्रीगंगानगर के प्लास्टिक आइटम्स के विक्रेता हरीश बताते हैं कि उनके यहाँ शाम के समय बड़ी संख्या में ऐसे ग्राहक आते हैं जो इन उपहारों की मांग करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।